दीपों के महापर्व दिवाली के इस पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और शांति के साथ आपके घर में हमेशा विराजमान रहे, ऐसे ही हार्दिक इच्छाएं। दिवाली की ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। अब इस हफ्ते स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण हुआ जेएनयू में, उस जेएनयू में जहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग का जिस परिसर जिसे माना जाता है, खासकर टुकड़े टुकड़े जहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, कई आपत्तिजनक बातें कही जाती है जहाँ पे। और इस प्रतिमा के अनावरण से पहले भी ये हुआ है, मोदी गो बैक के नारे वहाँ पे लगे, और उसके बाद हिंदुत्व के बारे में भी कई अनाप शनाप बातें कही हैं वहाँ पे। और अब ज्यादा दिन नहीं हुए जब अर्णव गोस्वामी को अंदर कर दिया गया था, जब उन और अब इनको भावनाओं की अभिव्यक्ति की, इनको आज़ादी, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा और इनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे देश का ये अच्छे कामों में भी ये साथ नहीं देते। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का आवरण टुकड़े टुकड़े गैंग के परिसर में हो जाने का एक मतलब तो साफ है। हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है कि हमारा देश कुछ ही निकट सालों में हमारा देश पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और क्योंकि हमारा ये विश्वास और मजबूत हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी सरकार हिंदू के हित में काम कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, कभी मोदी जी ने भी कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया और हम भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन जब हमारे घर में हमें बेगाना बना दिया जाएगा तो वहां पे हमें बोलने का हक बनता है। हमारे देश में हम अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। स्वामी विवेकानंद ने वो सूत्र दिया भारत को जोड़ने का। उन्होंने यहाँ यही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात हुए, पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में भारत को एक मजबूत सूत्र में बांधा। एक कई खूबसूरत सूत्र उन्होंने दिए, जिससे एक आम आदमी का जीवन भी बहुत आसान हो जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ किया, सिर्फ देश के लिए वो समर्पित रहे। और इस जो स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है, इसका अनावरण जब हुआ था विवेकानंद जी का वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग यानी जवाहरलाल जेएनयू परिसर के अंदर, तो वहाँ पे मूर्ति को लेके विवाद हो गया था कि जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति छोटी है और उनकी मूर्ति को बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे बात मूर्ति की छोटी और बड़ी की नहीं है। नेहरू जी की जो मूर्ति है, इसको तुम थोड़ा और ऊंची कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तुलना ही गलत है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी तुलना मैं कहूँगी बहुत गलत है। धरती और आसमान का फर्क है। उनका कद कहीं उनके आसपास भी नहीं ठहरता। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने सिर्फ देश के लिए समर्पित रहे, पूरे देश को जोड़ने के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और पूरे अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने देश हित के लिए इतनी अल्प आयु में बीमारियों से जूझने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन आप अगर जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना उससे करोगे तो ये मैं सीधे कहूंगी कि ये उनका अपमान है। वो इंसान जिसने निस्वार्थ भाव से इतना कुछ किया, कहाँ नेहरू जी का कद और कहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कद। मैं तुलना भी बेमानी समझती, तुलना करना ही, जिन लोगों के दिमाग में ये बात है, ये तुलना करना ही गलत है। कहाँ उनका कद और कहाँ उनका कद, उनके कद के कहीं आसपास भी नहीं ठहरते पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरे भारत को का परचम पूरे विश्व में लहराया। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने निस्वार्थ भाव से काम किया, और इसी निस्वार्थ भाव से काम करते 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 उन्होंने पूरे राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरे सनातन धर्म की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरे हिंदुत्व के सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इतनी अल्प आयु में बीमारियों से जूझते हुए वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। सिर्फ एक ही स्वार्थ था कि हिंदुत्व, सनातन धर्म जिंदा रहे, हिंदुत्व जिंदा रहे, हमारे देश का नाम रोशन हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे शब्द सिर्फ उन्हीं को मैं कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों पे के मुंह से इन शब्दों का मान और सम्मान बढ़ता है, जो लोग इतने निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और आप तुलना करते हो, तुलना मूर्ति की हो रीति छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन कद, नेहरू जी का कद कहीं पे भी स्वामी विवेकानंद जी के कद के आसपास भी नहीं ठहरता। मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगी, तुलना करने वालों के दिमाग में ऐसी बातें आई भी कैसे। और हम दिल से नमन करना चाहेंगे बीजेपी सरकार को, मोदी जी का, जिन्होंने जो हर वो साहस कर रहे हैं, जो जिसके लिए भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने उन्हें 300 से ऊपर सीटें लेके सांसद भेजा, प्रधानमंत्री का पद दिया, वो हमारी हर उम्मीद को पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या होता है धर्म से, क्या होता है इस चीज से, तो दूसरों के धर्म की तुम इतनी इज्जत करे, अपने धर्म को तुम कुचलने की बातें करते हो। ऐसी लोगों को भावनाओं की अभिव्यक्ति दी जाती है जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारे देश के भगवा को जलने की बात करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं। तब हमें गर्व होता है ऐसे लोगों को, जो जिन्होंने, जब हमें लगता है कि हमने जिन्हें वोट दिया था वो वाकई में हमारे हित में काम कर रहे हैं। और मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जेएनयू में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आवरण होना। और बात तुलना की है, तुलना बहुत बेमानी है। अब भी कह रही, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, हमारे देश का नेतृत्व किया, उन्होंने किया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद, उन्होंने निस्वार्थ भाव से, उन्होंने अपने बल पे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जलाई, जगह की जोत जलाई, उन्होंने खुद को मिटा के लोगों के अंदर राष्ट्र भाव, देश हित, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो भावनाएं जागृत की, वो अतुलनीय है। उसका कहीं कोई बखान कर पाना, उनके जीवन का चित्रण कर पाना हम जैसे लोगों के औकात भी नहीं है कहीं। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, उनका स्वार्थ था, उनके और उनके जीवन में कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। ये उनका अपमान होगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी और फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और बीजेपी सरकार को, जो हमारे हर उस सपने को पूरा कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि ये सनातनी धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, तो हमें यहाँ पे उसको मिटने नहीं देना है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी सरकार को। और कभी भी हम किसी और धर्म का अपमान नहीं करते। सनातन धर्म कभी किसी का अपमान नहीं करता और पहले कभी वार नहीं करता। लेकिन हमारी देश में हमें, हमारी इस सनातन धरती पे हमें बेगाना बनाया जाए, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।